भारत ने राफेल फाइटर जेट को लेकर सबसे बड़ा और सबसे अहम कदम उठा लिया है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने 114 राफेल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रपोजल को क्लियर कर दिया है। अगर यह डील फाइनल होती है तो यह भारत के डिफेंस इतिहास की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील होगी। लेकिन इस मेगा डील के साथ एक बड़ा विवाद भी चल रहा है, सोर्स कोड कंट्रोवर्सी। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत को पूरा सोर्स कोड मिलेगा, कुछ कह रहे हैं नहीं मिलेगा। तो सवाल यही है कि आखिर सोर्स कोड है क्या, यह इतना ज़रूरी क्यों है, और क्या भारत बिना सोर्स कोड की इतनी बड़ी डील कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम 114 राफेल डील का पूरा बैकग्राउंड समझेंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डिफेंस प्रकट बोर्ड ने डीपीबी का अप्रूवल क्या दिखाता है। दरअसल डीपीबी क्लियरेंस मतलब डील साइन नहीं हुई, लेकिन यह सबसे अहम पहला स्टेप होता है। इससे पहले टेक्निकल इवोल्यूशन, ऑपरेशनल ज़रूरत, कॉस्ट एनालिसिस और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक असेसमेंट, इन सब पर कई सालों तक काम होता है। डीपीबी की मंजूरी का मतलब है कि अगर आगे कोई बड़ी रुकावट नहीं आई तो 114 राफेल जेट्स भारत खरीदेगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भारत को 114 फाइटर जेट्स की ज़रूरत क्यों है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स की ज़रूरत है 42 स्क्वाड्रन। मौजूदा ताकत है 30 से 31 स्क्वाड्रन की। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 फाइटर जेट होते हैं। अब समस्या यह है कि मिग-21, मिग-27 और जगुआर ये सभी अगले कुछ सालों में रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में अगर खरीद नहीं हुई तो भारत की एयरफोर्स 28 से 29 स्क्वाड्रन पर गिर सकती है। यह स्थिति भारत के लिए रेड अलर्ट है, खासकर तब जब पाकिस्तान और चीन दोनों फ्रंट एक्टिव हैं। जब भारत के पास विकल्प थे F-15, F-16, ग्रिफेन, Su-57 आदि, लेकिन राफेल इसलिए चुना गया क्योंकि यह कॉम्बैट वन एयरक्राफ्ट है। भारत ने पहले भी 36 राफेल खरीदे हैं। इंडियन एयरफोर्स द्वारा पूरी तरह से टेस्टेड और ऑपरेशनल है। राफेल मल्टी रोल कैपेबिलिटी से लैस है। यह डीप स्ट्राइक, न्यूक्लियर डिलीवरी और मटेरियल स्ट्राइक में सबसे आगे है, यानी वन एयरक्राफ्ट मल्टीपल रोल्स। और सबसे बड़ी बात, नया एयरक्राफ्ट लेने में 5 से 7 साल सिर्फ टेस्टिंग में लगते हैं। राफेल लेने में यह समस्या बच जाता है। काफ़ी लोगों को लगता है कि राफेल बहुत महंगा होगा। 114 राफेल की अनुमति लागत 3.25 लाख करोड़ है, यानी लगभग 2800 करोड़ प्रति एयरक्राफ्ट। लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ जेट की कीमत नहीं है। इसमें शामिल है मैच्योर स्केल, हैमर मिसाइल, सिमुलेटर्स और ट्रेनिंग। इतना ही नहीं, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेयर पार्ट्स, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। यह लाइफ साइकिल कॉस्ट है, एक बार की गई खरीद नहीं है। भारत फ्रांस संबंध खास है। इतिहास देखिए, न्यूक्लियर टेस्ट के समय भी फ्रांस ने प्रतिबंध नहीं लगाया, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सम्मान किया, रिलायबल डिफेंस पार्टनर बना। फ्रांस कभी भी भारत के डील खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। इसलिए राफेल डील स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट पर आधारित है। साल 2016 की डील 36 राफेल पूरी तरह से फ्रांस में बने। साल 2025-26 की डील 114 में से लगभग 100 राफेल भारत में बनेंगे, जिसकी संभावना जताई जा रही है, जो रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। अब संभावना दसॉल्ट प्लस टाटा पार्टनरशिप की है। अगर इंडिजीनियस कंटेंट में भारी इजाफा भी होगा। यह डील सिर्फ खरीद नहीं है, बल्कि कैपेबिलिटी बिल्डिंग है। इंडिया के पास कितने राफेल हो जाएंगे, यह भी समझ लीजिए। इंडियन एयरफोर्स के पास 36 राफेल पहले से हैं। इंडियन नेवी के पास 26 पहले से हैं, जो अप्रूव्ड हैं। और नया प्रपोजल है 114, यानी टोटल 176 राफेल जेट्स भारत में बनेगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट राफेल ऑपरेटर। अब आते हैं सबसे बड़ा विवाद पर, सोर्स कोड क्या होता है। आज का फाइटर जेट फ्लाइंग कंप्यूटर से लैस होते हैं। सोर्स कोड कंट्रोल करता है रडार मोड्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, सेंसर, फ्यूजन, वेपन इंटीग्रेशन और मिशन कंप्यूटर्स। जिसके पास सोर्स कोड है वो असली कंट्रोल करता है। अब सवाल है कि कोई देश पूरा सोर्स कोड देता है। साफ जवाब है नहीं। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए। यूएस F-35 का सोर्स कोड किसी को नहीं देता है। फ्रांस राफेल का फुल सोर्स कोड किसी को नहीं देता है। रसिया Su-30 MKI में पार्टनरशिप एक्सेस देता है। स्वीडन ग्रिफेन में लिमिटेड एक्सेस देता है। यह ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। अब भारत क्या मांग रहा है। भारत कह रहा है हमें पूरा सोर्स कोड नहीं चाहिए, लेकिन ग्रेटर ऑपरेशनल कंट्रोल चाहिए, यानी पीस टाइम में कंट्रोल फ्रांस का, वॉर टाइम में इंडिया। ऑटोनोमस ऑफ द सॉल्ट का कहना है कि फुल सोर्स कोड आईपी रिस्क होगा, नेटो और फ्रांस सीक्रेट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे।
और रिवर्स इंजीनियरिंग का खतरा है, लेकिन इंडिया स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर लेयर्स हैं, कस्टम इंटरफोर्स और वेपन इंटीग्रेशन सपोर्ट से लैस है और इस पर बातचीत चल रही है। खैर, 114 राफेल डील सिर्फ हथियार खरीद नहीं है।